नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं। यदि आपकी जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आता न, तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे अपनों का कभी पता चल पाता क्या? इसलिए जो भी होता ना, उसे स्वीकार करो, बस अपनी सोच ठीक रखो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हो सके तो किसी का भला करो, बुरा मत करो, क्योंकि मेरा सिद्धांत यही है, बुरा देखन मैं चला और बुरा न खोलिया मिले न कोई, जो खट खोजा अपना अपन से बुरा न कोई। अपनी बुराई पे ध्यान दो, सन्मार्ग पे चलो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव 119 दिन के लिए मीन राशि, स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपने सामने आओ। जब 10-12 दिन पहले, यानी 12 जुलाई के दिन, जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे, कर्म फलदाता वक्री हो रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि साहब शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की, जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, ग्रह काउंसिल में दोनों देवताओं का अपना प्रभाव है, एक कर्म फलदाता तो एक धर्म फलदाता है। कर्म और धर्म के कारकत्व शनिदेव और बृहस्पति देव के पास में है, और ये 119 दिन, लगभग 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 2 या 3 मिनट थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन इस जानकारी को समझिएगा। ये जीवन भर का अनुभव जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, आपके काम आएगा। बृहस्पति देव मीन राशि में 29 जुलाई 2022 सुबह 2:09 पर वक्री होंगे और 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। स्वर्ण राशि मीन में बृहस्पति देव वक्री, और वक्री शनिदेव जो स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, दृष्टि संबंध से त्रेकादश संबंध है, तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं, और बृहस्पति देव का किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध होना मणिकांचन योग होता है। अब शनिदेव की दृष्टि भी अमृत हो गई, और जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वृषभ लगन है, और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब तक ये वक्री रहेंगे शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। वृषभ राशि लगन में है, जब राशि पर लगने शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में, और सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव कर्क राशि में, राहुदेव, मंगलदेव मेष राशि 12वें भाव में है। मीन राशि में बृहस्पति देव 11वें भाव में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव का पंचम नवम संबंध है। बृहस्पति देव शुक्रदेव चतुर्दशम संबंध है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, शनिदेव का सम सप्तक संबंध है। राहुदेव, केतुदेव सम सप्तक, बृहस्पति देव और शनिदेव त्रेकादश संबंध, मंगलदेव और शनिदेव का चतुर्दशम संबंध, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव पर राहुदेव की संचरण करे, मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, और शनिदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जो भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं, उनकी समसप्तक दृष्टि है, मतलब शनिदेव और इन तीनों देवों का आपस में समसप्तक संबंध है। शनिदेव को सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब सूर्यदेव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है आपस में। केतुदेव पर शनिदेव की दशम दृष्टि है। ये जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, रात सुबह 2:09 उस समय की ग्रह योगागों की स्थिति है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा, यह विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान। बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बिना जीवन क्या रहेगा, तो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के कारक शनिदेव और बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव सर्वाधिक सौम्य और शुभ ग्रह है। इस भाव में बैठते हैं, कहते हैं हानि करते, लेकिन जिस भाव को देख लेते हैं शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की, उनकी दृष्टि में अमृत है। और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं।
कि जातक के जन्म कुंडली में कैसा भी दुर्योग हो, लेकिन यदि लगन भाव में बृहस्पति विराजमान हो गए तो सारे दोष दूर। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है। मुख्य कारक है ज्ञान और विवेक का और विद्या का बृहस्पति देव। धनु मीन का स्वामी है और ज्योतिषी भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया। 29 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में रहेंगे। 23 सितंबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में, 29 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण में रहेंगे। यानी शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का संचरण है। मित्रों साथियों, जब सौम्य ग्रह, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ माना गया। और स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे तो शुभ फल देंगे। तो शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन और दोनों ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लाभ देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी पूर्णता जो फलादेश है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। मित्रों और साथियों, ये 119 दिन कैसे रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव की युति के दृष्टि संबंध के, इस विषय पे बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल सबके लिए ये, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे बच्चे, चाहे वयोवृद्ध। अब मैं वृश्चिक राशि की बात करूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव जो वक्री हो रहे हैं स्वराशि मीन में, क्या प्रभाव रहेगा राशिफल का। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वराशि मीन में 119 दिन के लिए वक्री होंगे, लगभग 4 महीना, यानी 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में पंचम भाव में संचरण करेंगे। और पंचम भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति देव पंचम पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान यानी नवम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क को देखेंगे। अब इससे अद्भुत राजयोग हो नहीं सकता। भाग्य स्थान है और अपनी उच्च राशि कर्क भी है। सप्तम दृष्टि कन्या राशि लाभ भाव और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि लगन भाव। तो आपके लगन को भी देख रहे हैं, आपको लाभ को भी देख रहे हैं, आपके धर्म और आपके भाग्य को भी देख। तो पंचम में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का वक्री को संचरण करना लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर इन सारी चीजों को ध्यान से देखोगे ना, चाहे कैरियर हो, जो कारोबार हो, रोजगार हो, नौकरी हो, आर्थिक पक्ष, इन सारी चीजों में सफलता के अच्छे योग। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही कि रिश्तों को लेकर संवेदनशीलता बरतनी होगी। स्थान हानि करो जीवा, क्योंकि पंचम भाव रिलेशन का भी है। आपके झूठे अहंकार की वजह से, आपकी क्रोध की वजह से आप अपने अच्छे रिश्तों को खो सकते हैं जो आपके जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे। और ये अहंकार नहीं होना चाहिए आपको। निजी रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, आप बिल्कुल सही है, लेकिन आपके साथ जो आगे खड़ा है वो भी कहीं सही हो सकता है। ये अनुभव, ये विचार आपने नहीं अपनाया तो मेरे मित्र, आप अपने रिश्तों में बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। और ये समय पूर्णतः आपके लिए सावधानी का। टटोलिए अपने आप को, जाइए भीतर। महान वो नहीं होता है जो किसी को झुकाता है, महान वो होता है जो किसी के आगे झुक जाता है। और फिर रिश्तों में झुकना और झुकाना क्या है, ये तो दिल का मामला है। क्योंकि बृहस्पति देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और चेष्टा बल बढ़ेगा तो सुफल मिलेगा। यदि आप थोड़ा सा विनम्रता ले आते हैं, थोड़ा सा स्व अवलोकन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेंगे। क्योंकि जीवन में नए मित्र आएंगे, आगमन होगा, वो आपको सपने सुहाने दिखाएंगे, लेकिन वो स्वार्थ और कपट की वजह से आ रहे जो आपको कष्टपूर्ण परिस्थितियां दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इन नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपके धन पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आता हूं। बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत बरसता है, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, कामकाज के दृष्टिकोण से आर्थिक पक्ष पूर्णता शुद्धता का संकेत दे रहा है। सफलता, अवसर और उन्नति ये आपके लिए अद्भुत रहेगी। पिछली जो कारोबारी व्यवसायिक समस्या है उसमें कमी आएगी। आर्थिक पक्ष की जो समस्या है वो हल होगी। कारोबार में धनकोष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कारोबार में संबंध अच्छे बनेंगे। कारोबार में कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और देश विदेश से कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी, लाभ भी मिलेगा। विशेष रूप से लोहा, रोड़ी, बजरी, ईंटें, सुगंध निर्माण, धूप बत्ती, जो इत्र है, परफ्यूम है, ज्वेलरी है, डेयरी है, होटल है, जमींदारी है, स्टेशनरी है, सेना, फौज, पुलिस, जहां भी अग्नि और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक संबंध है, सफलता के अच्छे अवसर है।
कारोबारी यात्रा भी ठीक रहेगी। नक्षत्र गणना इस समय इस बात का संकेत है कि धैर्य और संयम से सावधानी पूर्वक निर्णय लेते हैं और अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रखकर आगे बढ़ते हैं तो कारोबार में पूर्ण लाभ और सफलता हासिल होगी। जमीन जायदाद में किया गया पूंजी निवेश भविष्य में प्रबल लाभ का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत होगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और व्यवसाय वृद्धि के ज्योतिषी संकेत अच्छे मिल रहे हैं। तीसरे भाव में स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव पर है और ये दृष्टि मणिकांचन योग बना रही, पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। चैलेंजिंग के साथ में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यदि आप वायदा बाजार में है तो नक्षत्र गणना संकेत है कि आप अपनी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके संघर्ष, आपके अनुभव का पूर्ण लाभ उठाएंगे। कैरियर के क्षेत्र में मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोअभिलाषों की पूर्ति भी होगी। कार्यस्थल पर, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व और दबदबा रहेगा। कैरियर में नई जिम्मेदारी के साथ साथ लाभदायक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे और आपको मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। नक्षत्र गणना लाभदायक जॉब परिवर्तन का संकेत भी दी। इस समय आप कार्यस्थल मन लगाकर कार्य करेंगे तो रुके हुए सारे कार्य सहजता से पूरे होंगे। इस वजह से आपका आत्मविश्वास और मनोबल भी बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करूं वृश्चिक राशि वालों तो सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। समाज और परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। सामाजिक संस्थाओं में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीतिक, सामाजिक और पब्लिक सेक्टर जुड़े लोगों के लिए इसमें पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। अच्छा रहेगा पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक सदस्यों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा। घर परिवार में खुशी और सुख शांति का वातावरण रहेगा। हाँ, छोटे भाई बहनों को लेकर पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा जरूर, परंतु उन्हें उनकी आपको कदर करनी पड़ेगी। छोटे हो चाहे बड़े, भाई बहनों से सहयोग मिल जाएगा यदि आपने उनकी भावनाओं की कदर करी तो। अन्यथा हल्के फुल्के अपनों के साथ विवाद की संभावना भी है। भाई बहनों के साथ, जीवन साथी के साथ संबंधों में सकारात्मक विचारों के कारण घर परिवार के कार्य में सफलता मिल जाएगी। आपका जीवन साथी आपके साथ सकारात्मक रहेगा। आप कितने भी तलकी कर दे लेकिन जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहेगा। घर परिवार में कार्य में सफलता, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग, आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा और निजी संबंधों में थोड़ा सा आपने ध्यान रख लिया, स्वार्थ से बाहर आके, क्रोध से बाहर आके, अकारण जिद नहीं की तो बहुत अच्छा संबंध चलेगा आपका। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान की सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होगी। हाँ, संतान पक्ष पर कुछ खर्च हो सकता परंतु ये अच्छे वाला खर्च है। शिक्षा और कैरियर की बात करते विद्यार्थी और युवाओं के लिए तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी और युवाओं के शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से वक्री बृहस्पति देव और वक्री शनिदेव का पंचम भाव में दृश्य संबंध पुरुषार्थ, मेहनत और परिश्रम को बढ़ाएगा और पुरुषार्थ और मेहनत के बल पर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये समय शिक्षा के साथ आपके लिए बहुत उत्तम लाभ का संकेत है। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परिवार परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। उच्च शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, म्यूजिक, नृत्य, यूपीएससी, कला, फिल्म इंडस्ट्री, इस सब क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है। आर्ग्यूमेंट और आपकी तर्क शक्ति काबिल तारीफ होगी, लेकिन इसमें सकारात्मक लेप थोड़ा सा लगा देंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव का संकेत मिल रहा है। नर्वस सिस्टम को लेकर आपको परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरतें। कोई पुरानी बीमारी है तो नियमित जांच के प्रति आप लापरवाही नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों में दर्द, पेट संबंधी कोई परेशानी हो, अविलंब चिकित्सा का सहारा लीजिए। सावधानी विशेष क्या है? बस अपनी जिद पर न अड़े, अकारण क्रोध नहीं करें, नुक्ताचीनी नहीं करें, तिल का तार नहीं बनाए। रिश्तों को लेकर आपको खुद को संवेदनशील बरतने स्थिति रखनी पड़ेगी। विवादित जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नुकसान का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुने, वही आपकी सुने ऐसा नहीं। जो आपके अपने हैं कम से कम कभी कभी आप उनकी सुने। ऐसा नहीं करने पर कलह का संकेत भी है। माता के रिश्तों को लेकर अनावश्यक तनाव हो सकता है और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी। अपने संवाद पर कंट्रोल रखें। आपसी रिश्तों में तल के कारण मसले उलझ सकते हैं, ये ना उलझे, ये प्रयास खुद को करना होगा आपको। क्या उपाय है? वृश्चिक राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत संध्या काल और प्रातःकाल दोनों, सूर्यास्त के बाद भी और सूर्यास्त के पहले भी अपने घर में चौमुखा या घी का दीपक जलाए, एक बत्ती जलाए चाहे 4 चौमुखा दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठे दीपक जलाने के बाद, और हर रोज संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ करिएगा, बहुत अद्भुत रहेगा। किसी भी मंदिर में जहां हनुमान जी विराजमान हो, हर रोज एक गुलाब का पुष्प अर्पित कर दें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये 4 महीना हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना, गुलाब अर्पित करना आपके लिए लाभकारी उपाय है। ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप जरूर आपको करना चाहिए, आपके कष्ट मिटेंगे। 6 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, काजू रुद्राक्ष 1 दाना,
12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना यदि आप गले में धारण करें तो आपके लिए बड़ी शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। वृश्चिक राशि वालों, ये पूर्णता मेरा अनुभव था, लादने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दिया, न भय, न भ्रम, न विवाद, न तर्क। साथियों, हृदय से आता हूं, दबाव लेके नहीं आता हूं। तब भी ये नक्षत्र गणनाओं का आकलन है, अनुभव आपके सामने रखा हूं। कहीं भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी किसी भी शब्द से आपको पीड़ा पहुंची हो तो क्षमा मांगते हूं आपसे। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, जिंदगी में आगे बढ़े। शनि भगवान आपकी रक्षा करें। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।